हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने पिछली वीडियो में आपको इसी एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन से लेकर 9th क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिए हैं। उनके ऊपर वीडियोस भी बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे किस क्वेश्चन नंबर के साथ, 10th क्वेश्चन से। 10th क्वेश्चन इज द 17th term of AP is exceeds by 10th term of AP by 7. Find the कॉमन डिफरेंस। तो इस 10th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें 10th क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारी एपी सीरीज में 10th टर्म है, अगर उसमें से हम लोग 7 आगे बढ़ा दें यानी कि उसके साथ ऐड कर दें तो क्या वो टर्म बनेगी? 7th टर्म बनेगी। यानी कि हमारे पास क्या है, एक एपी सीरीज है जिसकी अगर हम 10th टर्म के पास जाएं और 10th टर्म के पास जाने के बाद उससे 7 ऐड कर दें तो क्या बनेगी? वो टर्म 17th टर्म बनेगी। कैसे बनेगी कि जैसे मान लो 10th टर्म में हमारे पास क्या होगा, कोई नंबर होगा। 10th टर्म में एपी के कोई नंबर होगा, उसी नंबर को हम लोग मान लो 7 ऐड कर देते हैं, उसमें से 7 ऐड कर देते हैं। जब 7 ऐड करेंगे जो आएगा वो कितना बनेगा? 17th टर्म। हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज, पहले लिखेंगे लेट ए इज द फर्स्ट टर्म and D is the common difference। D क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। A क्या है? फर्स्ट टर्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें क्या है गिवन कि जो एपी की 17th टर्म है वो क्या होगी? एपी की 10th टर्म प्लस 7, यानी कि कह सकते हैं कि जो 17th टर्म बनेगी वो क्या बनेगी? जो इसकी 10th टर्म है उसमें अगर 7 और ऐड कर दिए जाए तो कितनी बनेगी? 17th टर्म। हम अगर ये हमारे पास आ गया जो गिवन था, हमने क्या कर लिया? रिप्रेजेंट कर दिया। क्या? A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7 मीन्स कि जो 10th टर्म है एपी की, अगर उसमें 7 ऐड कर दिए जाए तो वो टर्म कौन सी बनेगी? 17th टर्म। हमको फाइंड आउट क्या करना है? कॉमन डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इस तरीके से ये बन जाए A प्लस 16D इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? A प्लस 9D प्लस 7। क्या बन जाएगा? A प्लस 9D प्लस 7। A10 क्या हो गया? A प्लस 9D एंड 17 क्या बन गया? A प्लस 16D। तो A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। ओके, ये टर्म आ गई। इसमें से A के साथ A क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो 16D यहाँ पे भी है, यहाँ पे कितना है? 9D। तो इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। जब इधर शिफ्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। तो
ये हो जाएगा 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, तो ये बन गया 7d, तो ये बन गया 7, तो d हमारे पास आ गया 1। d कितना आ गया 1, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 1, सो हेंस द कॉमन डिफरेंस इज 1। सो ये था 10th क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है, और अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है 11th क्वेश्चन। सो 11th क्वेश्चन इज which of the following AP 3, 15, 27, 39 up to so on will be 132 more than 54th टर्म। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हमें ऐसी टर्म फाइंड आउट करनी है जो इस एपी में जब हम 54th टर्म को कंसीडर करेंगे, जब उसमें 132 ऐड होगा तो हमें वो टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो कौन सी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 54th टर्म मोर देन 132। अगर इसमें इसकी टर्म में हम लोग 132 ऐड कर देते हैं तो वो ज़्यादा निकलेगी टर्म। क्या निकलेगी, ज़्यादा निकलेगी टर्म। सो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन इज, पहले अकॉर्डिंग टू दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए क्या है, फर्स्ट टर्म, सो ए हो जाएगा 3, एंड क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म कौन सी है 3, तो ए क्या हो गया 3, ए इज द फर्स्ट टर्म। ए किसके इक्वल आ गया 3 के। देन डी कॉमन डिफरेंस क्या बना, कॉमन डिफरेंस हुआ 15 माइनस 3 दैट इज 12। क्या बना, दैट इज 12। हमको क्या फाइंड आउट करना है, टर्म फाइंड आउट करनी है इसी की, इस एपी की, जो क्या होनी चाहिए 54th टर्म मोर देन 132, यानी कि 132 जब 15th टर्म में हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वो जो nth टर्म है इससे ज़्यादा आएगी, वही हमको पता करनी है। तो वो पता करते हैं, तो वो हो जाएगा वी नो दैट an इज इक्वल टू, वो हो जाएगा an किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू a54 प्लस 132, यानी कि an ये टर्म निकालनी है। ये टर्म कैसी होनी चाहिए कि ये 54th टर्म से 132 ज़्यादा होनी चाहिए। जब हम 54 में 132 ऐड कर देंगे ना किसी टर्म में, तो वो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी टर्म, इससे ज़्यादा आएगी। सो an को हम लोग लिख सकते हैं, हम a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू a54 हो जाएगा a प्लस 53d प्लस 132। ओके, तो हमको n फाइंड आउट करना, a की वैल्यू क्या आ गई, लिख सकते हैं हम लोग 3 प्लस n माइनस 1, n हमको फाइंड आउट करना है, तो d क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू a कितना है 3 प्लस 53 इंटू d कितना है 12,
प्लस 132। ओके, तो आप लोग क्या करो, 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, तो ये बन जाएगा 12 एंड -12। मैंने क्या किया कि 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 और 3 को क्या कर दिया, कैंसिल आउट। सो 53 इंटू 3 तो 6 इंटू 3, 12 3 दा 36, तो 3 ये बन गया 63 प्लस 132। तो ये आया 53 इंटू 112, तो ये बना 636 प्लस 132 एज इट इज। तो नेक्स्ट स्टेप अब हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 12n माइनस, तो 12 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये वाले 12 को, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जब उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 636 प्लस 132 प्लस 12, तो ये 12n हो जाएगा, ये आएगा 201, ये बना 50, ये बना 78। तो ये टोटल करके आ गया इन तीनों का 780 इज इक्वल टू 12n। तो n कितना आ गया, ये n हो जाएगा 780 अपॉन 12, 12 1 का 12, 12 6 का 60 एंड 5, 12 6 का 72, 6 रिमाइंडर, तो 0 साथ में, तो वो बन गया 60, 12 इंटू 5 60, तो हमारे पास आ गया ये n 65, तो n आ गया हमारे पास 65। तो हमारे पास टर्म आ गई ज़्यादा 54 से। कैसे आई कि 54 में हमने ऐड कितना किया, 132, यानी कि इसकी 54th टर्म में थी, उसमें 132 क्या कर लिए हमने, ऐड कर लिए। जब 132 54th टर्म में ऐड किया तो उसने कहा कि ये ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आनी चाहिए। तो n आ गया 65, सो हम लोग लिख सकते हैं हैंस 65th is the term more than 54th term, okay, by adding 132। जब 54th में हम 132 ऐड कर देंगे तो टर्म कौन सी आई, ये 65। तो ये है 11th क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट
ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है 12th क्वेश्चन। सो 12th क्वेश्चन इज two APs had same common difference. The difference between hundredth terms is 100. What is the difference between the 1000 terms? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें ये इस क्वेश्चन में गिवन होगा, या आप लोग कह सकते हैं हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास दो एपीस होंगी जिनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? कॉमन डिफरेंस सेम होगा। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो उसने बता दिया कि इन दोनों के जो, अगर हम 100 टर्म्स का डिफरेंस लें, 100 टर्म्स का डिफरेंस लें तो वो आएगा 100। तो क्या कर लिया हमने कि दोनों एपीस के 100 टर्म्स का जो डिफरेंस कर लिया। जब डिफरेंस करेंगे तो वो कितना दे दिया उसने? 100, यानी कि उनका डिफरेंस कितना आया? 100। अगर डिफरेंस 100 आता है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 1000 टर्म्स में। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म्स ऑफ दिस एपीस? सो इसका आप सॉल्यूशन देखते हैं। लिखेंगे लेट द कैपिटल A is the first term of first AP and D is the common difference. तो फर्स्ट टर्म का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? A एंड D क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। D क्या ले लिया? कॉमन डिफरेंस। एंड कैपिटल A क्या लिया हमने? फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी सीरीज। ओके, तो ये होगी फर्स्ट एपी की बात। अब हम सेकंड की भी ले लेते हैं। लेट द स्मॉल a is the first term of second AP and D is the common difference. तो सिमिलरली सेकंड एपी में क्या लिया हमने? जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो स्मॉल ए में ले ली और डी क्या ले लिया? कॉमन डिफरेंस। यानी कि डी दोनों में सेम है, डी दोनों में सेम है ना, यानी कि कॉमन डिफरेंस दोनों में एपीस में क्या होगा? सेम होगा। इसलिए मैंने क्या किया कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम ले लिया। क्या लिया? स्मॉल डी। बट जो फर्स्ट टर्म्स है वो तो सेम नहीं ना होंगी, वो तो सेम नहीं ले सकते। तो मैंने क्या किया? फर्स्ट टर्म में कैपिटल ए लिया और सेकंड में ले लिया स्मॉल ए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स जो डिफरेंस है 100 टर्म्स का वो कितना दिया हुआ है? 100। हमको डिफरेंस कितना निकालना है? 1000 टर्म का। सो ये डिफरेंस हो जाएगा, हम लिखेंगे A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100। तो
इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म्स इज 100, क्योंकि दोनों का जब डिफरेंस लेंगे हम एपीस का तो कितना आएगा 100। ओके, तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये हो जाएगा a प्लस, तो ये a100, तो ये हो जाएगा a प्लस 90 माइनस ये हो जाएगा a माइनस 99 d इज इक्वल टू 100। तो d सेम था तो d तो सेम ही रहेगा, तो इसकी टर्म को मैंने लिख लिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a100 क्या हो जाएगा a प्लस 99 d। तो सिमिलरली उसी का भी 100 टर्म का क्या हो जाएगा a प्लस 99 d। यहाँ पे माइनस था तो दोनों में क्या आ गया माइनस, तो ये होगा a प्लस 99 d माइनस a माइनस 99 डी। तो माइनस 99 डी ये वाला प्लस 99 डी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ जाएगी a माइनस a 100, सॉरी a माइनस a इज इक्वल टू 100। तो a माइनस a क्या आ गया 100। अब हमको डिफरेंस किसका निकालना है 1000 टर्म का, तो वो भी हो जाएगा ऐसे a 1000 कैपिटल A 1000 माइनस स्मॉल a 1000 इज इक्वल टू इसका निकालना है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू a, ये हो जाएगा a प्लस 9990 माइनस a माइनस 9990। तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव सेम है तो कैंसल आउट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस a। तो इनका डिफरेंस निकालना था तो a माइनस a 100 था, तो इसका भी कितना हो जाएगा 100। अगर इनका दोनों का 100 ही आया था ना, तो अगर इनका 100 आया तो इसका भी कितना आएगा 100, यानी कि इनका क्या हो गया डिफरेंस 100। सो हम लोग लिखेंगे हैंस द डिफरेंस between the 1000 terms of two APs are 100। तो ये है 12th क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है 13th question. So 13th question is how many 3-digit numbers are divisible by 7। तो 13th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 13th क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि हमको ऐसी 3 डिजिट नंबर्स की एपी चाहिए जो कि 7 को डिवाइड कर दे, यानी कि 7 को जो डिवाइड करने वाले 3 डिजिट नंबर्स है उनकी हम लोग क्या करेंगे एपी लिख लेंगे। जब एपी रिप्रेजेंट कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास एन फाइंड आउट करना है कि एन फाइंड आउट कर सकते हैं, एन फाइंड आउट करेंगे ना इसका। सो ये हो जाएगा सॉल्यूशन, देखते हैं इसका वो है 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर कौन सा हुआ 100 से लेकर 99 109 तक। ओके, तो ये हो जाएगा पहला 105, सेकंड 112, नेक्स्ट 119, नेक्स्ट 126 अप टू सो, तो लास्ट टर्म हो जाएगी 994। तो इस तरीके से हमने ऐसी एपी सीरीज ली जो कि 7 के साथ डिविजिबल हो। कौन सी ली 3 डिजिट नंबर्स वाली सीरीज। ओके, 3 डिजिट नंबर्स को हमने क्या कर दिया
एपी में लिख लिया जो डिविजिबल होते हैं 7 के साथ, तो वो आ गई 105, 112, 119, 126 अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म कौन सी आ जाएगी? 994। तो n हमको फाइंड आउट करना है। n क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। सो वी हमारे पास सबसे पहले हम लोग लेंगे a मीन्स फर्स्ट टर्म, तो वो हो जाएगी a इज इक्वल टू 105 एंड d हो जाएगा 112 माइनस 105, वो भी हो जाएगा 7। an क्या है? 994 एंड n हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो वी नो दैट an हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या हो जाएगा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी? 994, a कितना है? 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7। डी कितना है? 7। तो 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7। ओके, 7n माइनस 7 को क्या कर लिया? अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बन गई 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7। तो ये बन गया 994 इज इक्वल टू 98 प्लस 7n। तो 98 कम ऑन दिस साइड, तो 994 माइनस 98 पॉजिटिव में नेगेटिव हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 994 माइनस 98 इज इक्वल टू 7n। तो ये हो गया 4 इंटू 0, सॉरी 4 इंटू 9, तो ये बन गया 14 इंटू 9, तो गया 0 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 98, यानी कि ये 100 कम की है, तो 994, तो 9, सॉरी ये हो जाएगा 6 एंड 9 98, तो ये बन गया 89 इज इक्वल टू 17n। 994 माइनस 98, तो ये बन गया 14 6, तो यहाँ पे कितना रह गया? 98, तो 98 माइनस 8 98। ओके, तो ये n हो जाएगा हमारे पास, n कितना हो जाएगा ये? अब n हो जाएगा ये 896 अपॉन 7 1719, तो ये हो जाएगा 4 14 56, तो 8। n कितना आ गया? 148। अगर n 148 आया तो दैट मीन्स इनकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? 148। सो लिखेंगे हैंस द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी आर 148। कितनी हो जाएगी ये? 148। तो इस तरीके से ये 13th क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है।
आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है 14th क्वेश्चन। सो 14th क्वेश्चन इज how many multipliers of 4, इसको लिख सकते हैं हम लोग मल्टीपल्स 4 lie between 10 and 250। तो ये भी 13 क्वेश्चन जैसा ही है, इसको भी सिमिलर प्रोसेस के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग क्या लेंगे कि 10 एंड 250 के बिटवीन वो टर्म्स लेंगे जो 4 के साथ मल्टीप्लाइज होती हो, यानी कि जो 4 के साथ डिवाइड हो रही हो। तो इसकी एपी बनाएंगे, एन को फाइंड आउट करेंगे। सो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसकी एपी बनेगी डिविजिबल बाय 4, तो वो बनेगी 12, बिकॉज हमें 10 एंड 250 के बिटवीन वो वैल्यूज चाहिए जो 4 के साथ डिवाइड हो रही है। तो सबसे पहले आ जाएगी 12, नेक्स्ट 16, नेक्स्ट 20, वो हो जाएगी 24 अप टू सो ऑन। तो लास्ट टर्म हो जाएगी 248। क्या हो जाएगी लास्ट टर्म? 248। तो हमने क्या किया कि 10 और 250 के बिटवीन जितने भी 4 के मल्टीपल्स हैं उनकी एपी लिख ली। क्या लिख ली? 12, 16, 20, 24 अप टू सो ऑन 248। हमको एन फाइंड आउट करना है। तो ये ए क्या हो जाएगी? अब ए क्या है? फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म है 12, तो ए आ गया 12। डी क्या हो? डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो ये हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है 16 माइनस 12 फर्स्ट टर्म, तो 16 माइनस 12 ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। देन ए एन क्या हो जाएगा? अब ए एन हो जाएगा 248। ए एन क्या हो जाएगा? 248। ओके, एन हमको फाइंड आउट करना। तो वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या है? 248 इज इक्वल टू ए क्या है? 12 प्लस एन हमको फाइंड आउट करना है, तो एन माइनस 1, डी कितना है? 4। तो ये हो जाएगा 248 इज इक्वल टू 12, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4n माइनस 4। तो ये बन गया 248 इज इक्वल टू 12 माइनस 4, 8 प्लस 4n। तो ये 8 इधर शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n। तो ये बन जाएगा 240 इज इक्वल टू 4n। तो हमारे पास n आ गया। n कितना आया? 60। n कितना हो गया? 60। तो लिखेंगे हैंस द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी आर 60। तो ये था 14th क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 15th क्वेश्चन। सो 15th क्वेश्चन इज फिफ्टींथ क्वेश्चन इज for what value of nth terms of
APs are 63, 65, 67 up to so on, and 3, 10, 17 up to so on are equal. क्या हो जाएंगी ये? इक्वल. तो हमारे पास nth टर्म्स की दो APs हैं. कौन सी है? 63, 65, 67 अप टू सो ऑन, एंड दूसरी है 3, 10, 17 अप टू सो ऑन. ये दोनों क्या है? इक्वल है. इनकी हमें n ही फाइंड आउट करनी है. सो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या हो जाएगा. सोल्यूशन इज, लिखेंगे लेट कैपिटल A is the first term of first AP, and D, capital D is the common difference. कैपिटल A क्या है? फर्स्ट का AP का क्या है? A. फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म क्या लिया? A. और D, कैपिटल D क्या लिया? कॉमन डिफरेंस. तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो फर्स्ट है AP क्या है? ये 63, 65, 67 अप टू सो ऑन. तो इसके हिसाब से A क्या हो जाएगा? A हो जाएगा 63 एंड D हो जाएगा 65 माइनस 63, दैट इज 2. ओके. तो A लिख लिया, D लिख लिया. क्या आया? A लिख लिया 63 एंड D कितना है? 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2. सिमिलरली हम लोग सेकंड AP की भी लिख लेते हैं. तो उसका लेंगे लेट स्मॉल a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP, and D small d is the common difference. स्मॉल d हो जाएगा कॉमन डिफरेंस. स्मॉल a क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड AP. सो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 3 एंड स्मॉल d हो जाएगा 10 माइनस 3, वो हो जाएगा 7 अकॉर्डिंग टू दिस AP. ओके. तो A लिख लिया हमने 3, D लिख लिया 7 आ गया सेकंड का. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ APs आर इक्वल. सो ये हो जाएगा AN इज इक्वल टू AN बिकॉज बोथ APs आर इक्वल. तो AN इसके हिसाब से हो जाए A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D. ये हो जाएगा स्मॉल a प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल d. तो AN यानी कि स्मॉल कैपिटल AN इज इक्वल टू स्मॉल AN. तो इसके फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल d. ये कैसे आया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. उसने पूछा है ना कि दोनों APs क्या हैं? इक्वल है. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने लिख लिया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल d. अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं. क्या आ जाएगा ये? तो A की फर्स्ट की वैल्यू कितनी है? 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू स्मॉल a कितना है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7. तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7. तो 63 माइनस 2 61 प्लस 2n इज इक्वल टू ये हो जाए 7n माइनस 4. तो 2n की वैल्यू पॉजिटिव है, इधर होकर नेगेटिव हो जाएगी. ये माइनस 4 है, इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं. तो ये इसका भी साइन क्या हो जाएगा? चेंज. नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये बन जाएगा 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n. तो ये हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 5n. तो n की वैल्यू आ गई 30.
n ही हमको फाइंड आउट करना था, तो n की वैल्यू क्या आ गई इसमें 13। तो इस तरीके से ये 15th क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। और इसी के साथ साथ आज मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।